और यूथ एम्पावर्ड तब होगा जब उनकी इनोवेशन और उनकी स्टार्टअप्स में ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिलेगी। जबलपुर में आईटी इंडस्ट्री ग्रो होगी तो जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यही मिलेगा, तो इंडस्ट्री ग्रो जबलपुर की भी होगी। जिस सरकार को कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेसेस को भी टैक्सेस में रिडम्पशन दे। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में और मैं हूँ शिव चौबे। केंद्र सरकार का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। अब मध्य प्रदेश सरकार है वह भी अपना बजट पेश करने जा रही है। मोहन सरकार में जगदीश देवड़ा है जो वित्त मंत्री हैं, वो अपना बजट 8 फरवरी को पेश करेंगे। लेकिन इसको लेकर के जो युवा हैं, जो उद्यमी हैं, उनको क्या उम्मीद है, इसको लेकर के हम इस समय इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ की जो मैनेजर हैं वो हमारे समय मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सबसे आपसे ये जानेंगे, नाम बताइएगा। श्वेता नामदेव जी। क्योंकि बजट है जो वो पेश होने जा रहा है 8 फरवरी को, जगदीश देवड़ा है जो वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के, वो इसे पेश करेंगे। तो क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आज के टाइम पे, तो वो हमारा यूथ है। और यूथ एम्पावर्ड तब होगा जब उनकी इनोवेशन और उनकी स्टार्टअप्स में ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी मिलेगी। एक कहना चाहिए प्रायोरिटी उस सेक्टर में कि टैक्सेशन रिलीफ मिलकर, कंप्लाइंसेस को और ज्यादा इजियर बनाकर, लीगल फॉर्मेलिटीज को और ज्यादा कम कर किस हद तक उनको सब्सिडीज हम दे सकते हैं, कैसे उनका बर्डन और कम कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्टार्टअप जर्नी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाता है कि जो हर साल लाखों युवा हैं पढ़े लिख कर आगे निकलते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो उनके पास एक ही इशारा होता है कि हम अपने खुद का एक स्टार्टअप करें। उस समय जो आपके पास युवा आते हैं अपना आइडियाज लेके, तो किस तरह से खासकर जो युवा हैं वो अपनी सोच रखते हैं और क्या सोचना चाहिए? आपने बहुत सही बात कही कि कब तक हमारा देश भारत आगे जाकर नौकरी मांगता रहेगा, क्योंकि भारत जो शुरू से रहा है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर का देश रहा है। जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमें आजादी मिली थी, तब से हम शुरुआती क्या थे, हम सिर्फ सर्विसेज ही तो सेल करते थे अपनी, हमारे ही प्रोडक्ट्स कहना चाहिए। जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमें सरकारी नौकरी दी, तो शुरू से तो हमने सिर्फ क्या जाना है, बिजनेस ही जाना है। तो हमारे तो खून में कहना चाहिए बिजनेस है, और हम कब तक आगे जाकर नौकरियां मांगते रहेंगे, रेदर देन हम अपना खुद का बिजनेस बढ़ाएं, खुद का बिजनेस स्टेबल करें। सरकार भी अभी बढ़ावा दे रही है। जी बिल्कुल जी, खुद का बिजनेस। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स को लेकर, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप्स को दिए हैं। बट मैं एट प्रेजेंट कहना चाहूंगी कि एक वुमेन्स को भी एक प्रायोरिटी सेक्शन मिलना चाहिए कि अगर वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी और भी ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज हैं और जो टैक्स बेनिफिट्स हैं और जो कंप्लाइंसेस है, कहीं तक वुमेन सेक्टर को एक अलग प्रायोरिटी मिलना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो जो वुमेन सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस समय हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि क्या होना चाहिए इस बजट? सर, हमारी उम्मीद तो ये है कि जैसे अभी बजट में स्टार्टअप्स के लिए अलग से प्रोविजन रखा है, तो हमारा मानना ये है कि प्रमोट करना चाहिए सर स्टार्टअप्स को। क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं स्टार्टअप चालू करने के लिए, तो यदि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट एक अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन आपको यदि गवर्नमेंट और इंफ्रा सपोर्ट और बाकी की स्कीम्स का सपोर्ट मिलता है तो आप एक अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को एक स्केल कर सकते हैं। आप इनिशियल स्टेज में अपनी फंडिंग लगा के तो आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं जरूरी होता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो सरकार है उसका सपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे ये इनका साफ कहना है कि सरकार को इस बारे में सोचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि युवा अपना जो स्टार्टअप है करने के लिए अपनी जमा पूंजी तो लगा देते हैं, लेकिन सरकार को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि युवा होने के नाते आप वुमेन्स हैं और क्या सोच रखते हैं कि क्या सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में? सर, जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप्स वो आइडिया लाते हैं जो उससे नॉर्मल जिंदगी में जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। इन माय पर्सपेक्टिव सर, जैसे मैं IT स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहूँगी कि IT इंडस्ट्री और अगर इंक्रीज होती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, जिससे कि लाइक जबलपुर में IT इंडस्ट्री ग्रो होगी तो जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यही मिलेगा, तो इंडस्ट्री ग्रो जबलपुर की भी होगी
और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो आई थिंक स्टार्टअप को सपोर्ट मिलना चाहिए और आईटी इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि जो टैक्सेस है वो कम करने की जरूरत है, ताकि सब बिजनेस को grow होने में क्योंकि जो बिजनेस है उसको ग्रो हो सके। तो कुछ युवा और हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि इन युवाओं का साफ कहना है कि सरकार को जो बिजनेस है उनको बारे में सोचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कागजी कार्यवाही में जो युवा हैं वे इतने उलझ जाते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानेंगे कि सरकार को किस बारे में सोचने की सबसे जरूरत है। देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जो चल रहा है सही चल रहा है। अगर इंडिया में ऐसा बोला जाए कि छोटे शहरों से बड़े स्टार्टअप्स नहीं आते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रितेश अग्रवाल को, ओयो के फाउंडर को देख लीजिए, आप दीपेंद्र गोयल को देख लीजिए, सब छोटे टाउन से बिलोंग करें। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, अलग अलग सरकार मतलब जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं, कहीं ना कहीं उनको एक यूनाइट करके एक पूरे इंडिया के लिए स्टार्टअप्स को स्पेशली देना चाहिए। क्योंकि नॉर्मल बिजनेस और स्टार्टअप में बस डिफरेंट होता है स्केलेबिलिटी का, कि वो स्केलेबल कितने हैं, वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को इतना तेज करना चाहिए, क्योंकि सारे स्टार्टअप्स के लिए स्पीड एक एक्स फैक्टर बनता है। तो आपसे भी जानेंगे क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से। सर, हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, एज अ ऑनलाइन बिजनेस एंटरप्रेन्योर हम चाहते हैं कि वो ऑनलाइन बिजनेसेस को भी टैक्सेस में रिडम्पशन दे। ये ऑफलाइन बिजनेसेस के लिए तो है कि वो आप 3 साल आप टैक्स ना भरें चलेगा, क्योंकि आप नया बिजनेस है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में हमें डे 1 से टैक्स लगता है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस वाले स्टार्टअप को भी टैक्स रिडम्पशन मिलना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार जो ऑनलाइन बिजनेस है इसमें टैक्स फ्री करे, तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन है उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो आपसे भी जानेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि नाम बताइएगा अपना और क्या आप वर्क कर रहे हैं। मेरा नाम खुशी है और मैं स्टेरियल में ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो खुद का स्टार्टअप खोलें, ताकि वो एज अ एम्प्लॉय ना बन के एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे लोगों के लिए। दैट्स इट। अभी आप देखा जाता है कि जो अमूमन युवा है वो सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। कोई भी अपना बिजनेस है वो कम करना चाहता है, क्योंकि इस उलझनों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि कागजी कार्रवाई बहुत होती है। तो आखिर क्या वजह है, सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत है। सरकार को पेपर वर्क में थोड़ा वो लाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े। उससे शायद लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं अपना बिजनेस खोलने से। तो सरकार को कहीं ना कहीं है युवाओं के बारे में सोचने की बेहद जरूरत है। तो हमें कुछ और भी समय इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, एजुकेशन है उसमें सरकार को किस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जो युवा है और जब वो 12th पास होने के बाद डिग्री लेकर भी आते हैं, इसके बाद तो वो युवा बिजनेस की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये एक तरीके से कल्चर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेट्रो सिटीज़ में है, अभी हमारे एमपी और छोटे शहरों में उतने ज़्यादा कल्चर नहीं आया है कि लोगों को अपने पैरों में खड़े होना कैसे सिखाया जाए। उनको शुरू से एक पुरानी स्टडी चली आ रही है कि हमें एक समय के बाद में एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या फिर कुछ करना है। लेकिन ये जो हमारा आने वाले समय में हमें उद्योग जगत के लिए हमें शुरू से अब एक युवा पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी जो आके एमपी को और ऊपर लेके जाए, ना कि एक तरीके से हम सरकारी नौकरी के लिए ही तैयारी करते रहे। हमें आगे के लिए उद्योग के लिए भी पढ़ाई करनी, स्टडीज करनी है। जो सरकार को है एजुकेशन सेंटर में उसमें बदलाव करने की बहुत जरूरत है। तो सर, आपसे जानेंगे कि जो बजट पेश होने जा रहा है तो कितनी उम्मीदें हैं आपको। देखिए, बजट से तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि जैसे अभी हम एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा कि सर्विस इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों में नहीं होती, स्पेशली छोटे शहरों में। फिर भी जो मेट्रो सिटीज़ है कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके, बट स्टिल जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसका प्रॉपर एक नॉलेज ट्रांसफ़र अभी मुझे गैप लगता है, बहुत बड़ा गैप है। जैसे अभी हम काम कर भी रहे तो लोगों को हमें काफ़ी कुछ बताना पड़ता है कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो एक इस स्तर पे गवर्नमेंट को मुझे लगता है थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली इस एजुकेशन सिस्टम पे अभी हम बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम बहुत ट्रेडिशनल और एक बहुत एक हिस्टोरिक वे में हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टेबल है अभी, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लाइक जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है या कुछ मेट्रो सिटीज़ में कुछ जो इंटरनेशनल स्कूल्स ओपन हुए, उन्होंने जो सिस्टम को जिस सिस्टम से वो चलते हैं कि थ्योरेटिकली ना हो, थोड़ा प्रैक्टिकली वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्टेज पे अगर हम एजुकेशन सिस्टम में इसको इनबिल्ड कर दें इनिशियल स्टेज पे ही शुरू से ही बच्चों को उस तरीके से तैयार करने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जो एक अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो बहुत बड़ा हमारा कंट्री का प्रॉब्लम है उससे भी हम बच सकते हैं एक लॉन्गर टर्म में। और कहीं ना कहीं
एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारी क्रिएट हो जाएंगी हमारी। तो कहीं ना कहीं को मिला के सरकार को शुरुआत से लेकर के ही मतलब सोचना चाहिए, तो जो युवा है वो आगे बढ़ सकेगा। जैसे ये थी युवाओं की और जो उद्यमी है उनकी राय थी, तो हमने सबको सुना और सबको जाना। अब सरकार जो है अपना बजट पेश करने जा रही है। अब देखते हैं कि युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, उस तमाम जो वर्ग हैं उनके लिए सरकार क्या लेकर आती है। शिव चौबे, TV9 भारत बस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।